छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2021। इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने पहले अगर व्यापम का एग्जाम दिया होगा तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिला होगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है, इसे हमें मिसिंग नंबर ढूंढना है। तो हमें क्या लॉजिक दिख रहा है, पहले में 4 है, दूसरे में 16 और तीसरे में 64 है। तो यहाँ पर होना चाहिए 256, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दिया 16, तो 4 चौको होता है 16। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर होगा 8 8 64, लेकिन ऐसा भी लॉजिक नहीं जम रहा है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर 4 का इंटू कर दिया है 4 से, तो हमें मिल रहा है 16। तो ठीक उसी प्रकार 16 का इंटू फिर 4 से कर दिया है, तो हमें मिल रहा है 64। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16। तो यहाँ पर आएगा 16। अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखिए कुछ लॉजिक नज़र आ रहा है आपको। यहाँ 3 दिया है, तो 3 का हम स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें मिल रहा है 64 यानी कि 64। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 49। तो यहाँ पर आंसर जो होगा 49, 7 7 49, इसका सी 49 सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों में हम देखेंगे, कॉलम की ओर से अगर नीचे आते हैं या फिर रो की तरफ जाते हैं, या फिर हम देखेंगे इसमें जो लॉजिक बैठ रहा है ये दोनों में कोई डिफरेंट। तो सबसे हम इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं, तो देखते हैं हमें कि हमें लॉजिक नज़र आ रहा है ये 28 और 48 में। अगर हम 28 और 48 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 20, और इस 20 को हम 3 से इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है 60। तो जो कि यहाँ पर दिया है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ 5 और 7 इन दोनों को अगर माइनस करते हैं, 5 और 7 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2। अगर इसी 2 को हम फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 6, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये सीरीज फॉलो कर रहा है। तो हम देखते हैं इस 14 और 27 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 14 और 27 को माइनस करते तो हमें मिलता है 13, और इस 13 को हम 3 से इंटू करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 13 तिया 39, जो कि यहाँ पर दिया है। तो ठीक उसी तरह हम 7 और 16 को माइनस करते हैं, तो 7 माइनस 16 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 9। ठीक, और 9 को इस 3 से इंटू करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 9 तिया 27। तो इस खाली स्थान पे लुप्त संख्या आएगा 27। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक उसी तरह का जो पिछले प्रश्न में हम देखे थे, ठीक वैसा ही प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग लॉजिक लगाना होगा। हम देखते हैं कॉलम, हम देखते हैं यहाँ पर जो मिसिंग नंबर दिया हुआ है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंट नज़र आ रहा है और यहाँ पर कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो देखते हैं क्या डिफरेंट है। तो अगर 35 आ रहा है तो हम 8 6 48 करते हैं, और तो इस 48 में अगर हम 35 को घटाते हैं तो हमें मिलता है 12। ठीक है, फिर उसी तरह 6 और 4 को इंटू करते हैं तो हमें मिलता है 6 चौको 24, और इस 24 में 15 को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 9 मिलता है। 15 को घटाते हैं तो 9 मिलता है। तो इन दोनों में देखेंगे हमें 3 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार 7 पना 35, और इस 35 में अगर 3 को घटाएंगे तो हमें 31 मिल रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे 31 नहीं मिल रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर कोई लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं इस 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7 बच रहा है, फिर इस 6 में 1 माइनस करेंगे तो 7 बच रहा है, और इन दोनों का जब इंटू कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 35। तो ठीक उसी प्रकार इस 6 में 1 को माइनस करेंगे तो 5 मिल रहा है, और इस 4 में 1 को माइनस करेंगे तो 3 मिल रहा है। तो 5 और 3 का इंटू करेंगे तो हमें मिल रहा है 15।
तो ठीक उसी तरह 7 में 1 माइनस करेंगे तो हमें मिल रहा है 6, और 5 में 1 माइनस करेंगे तो हमें मिल रहा है 4। तो 6 और इंटू 4 को हम करेंगे तो हमें मिलेगा 24। तो 6 चौको 24 हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए 24। देखिए इस प्रश्न में दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है, तो हमें इसे कैसे ढूंढना होगा। तो हम पहले और दूसरे इन दोनों में जो लॉजिक फॉलो कर रहा है वो तीसरे में भी फॉलो करेगा। तो देखते हैं इसमें क्या फॉलो कर रहा है। तो हम देखते हैं इसके बीच के अंकों में 13 है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 23 हो रहा है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है 16। तो 23 और 16 को हम जब जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 39। तो 39 आ रहा है। जब हम 39 को डिवाइड करते हैं तो 3 से, तो हमें मिल के आता है 13, जो ऑप्शन ए में दिया है 13। ठीक है, फिर उसी तरह से हम 27, 23 और 5 और 8 इन सभी को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 63। और 63 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 21। ठीक उसी प्रकार 35, 44 को हम जब जोड़ेंगे और 9 और 8 इन सभी को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 96। और 96 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 24। तो 24 इसका सही आंसर हो जाएगा 24। देखिए ये वाले प्रश्न में यहाँ पर मिसिंग नंबर है, तो हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे। तो हम देखेंगे इन दोनों में कोई लॉजिक नज़र आ रहा होगा या फिर इन दोनों में। तो हम उस लॉजिक को कैसे ढूंढेंगे। तो हमें पता चलता है कि इन दोनों का HCF जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, इन दोनों का जो HCF होता है वो 3 होता है। फिर इन दोनों को देखते हैं 24 और 16, इन दोनों का HCF जो होता है 8। देखिए 8 3 24, 8 दूनी 16, तो इनका HCF जो होता है 8। फिर उसी प्रकार देखते हैं इसमें 2 और 3 का HCF निकल कर आता है 1। फिर हम देखते हैं इन दोनों का जो HCF निकल कर आता है 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका जो आंसर सही हो जाएगा। दिए गए में प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों में हम देखते हैं, ये तो वही वाला पिछले वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिए गए लुप्त में संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस वाले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है, तो हम देखते हैं HCF निकलेगा या फिर कुछ इनटू होगा। तो हम देखते हैं 10 और 1 11 हो रहा है, और इस 11 को 9 से जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो रहा है 20, और ये 5 तो हो रहा 25। तो हम देख रहे हैं यहाँ से एक जा रहा है तो 25 आ रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ से 4 11 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25। तो यहाँ पर भी 25 हो रहा है और यहाँ पर भी 25 ही हो रहा है। हाँ, फिर हम यहाँ पर देखते हैं 11 6 17 2 19 और ये 6 25। तो लगभग इन सभी का जो एडिक्शन है वो 25 ही आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 8 8 5 12, 12 5 17, और 17 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है 25। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों में हम क्या लॉजिक देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों में हम लॉजिक देखते हैं 8 3 11, 11 और 7 18, 18 और उसमें 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 20, और 20 को हम 4 से भाग करते हैं तो अपने को मिलता है 5। ठीक उसी प्रकार 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 8 18, 18 5 22
18 5 23 और 23 7 30, 30 हो रहा है। तो जो 30 आ रहा है हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से जब भाग देंगे तो हमको मिलता है 6। तो ठीक उसी प्रकार 8 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 17, और 17 और 7 को जोड़ेंगे तो हमको मिलता है 24। 24 8 को हम जब जोड़ते हैं तो 24 8 में 32, और 32 में हम 9 को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 41, और 41 अब 7 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 48, यानी कि 48। अब इस 48 में इस 6 से भाग देंगे, 48 को 6 से भाग देंगे तो हमें मिलता है 8 6 48। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8। एक छोटा सा प्रयास रहा रीजनिंग को लेकर। मुझे पता है कि आपको यह वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा समझाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।